अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। एक और बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे लेस के साथ। तो लेस आप कोई भी ले सकते हैं ज़ीरो साइज़ में। ये देखिए मेरे पास इस तरह की लेस है और इसमें आप छोटे साइज़ की ही लेस यूज़ कीजिएगा। अब ये देखें नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम की लंबाई ली है 9 इंचेस और इसकी चौड़ाई है डबल फोल्ड में 5 इंचेस। सबसे पहले नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 4 इंच तक और डीप इसको रखेंगे हम 4.5 इंच। आप चाहें तो नेक की चौड़ाई कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे बोट नेक के शेप में तैयार करूँगी, तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई 4 इंच ली है, यानी कि टोटल चौड़ाई इसकी 8 इंच है। इसके अलावा आप अपने नेक के साइज़ के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पर हम इसका साइज़ लेंगे, ठीक है। जहाँ पर आप जितना भी लंबाई में नेक को रखते हैं पहले उसका आप साइज़ लें। और यहाँ से ये देखें मैंने इसका तिरछे में ऐसे साइज़ लिया 8 इंच तक। तो ये तकरीबन हमारा जो इसमें ड्रॉप कट है ना वो आएगा 2.5 इंच का। तो यहाँ पर 2.5 इंच के फासले पे एक लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से राउंड शेप में ड्रॉ करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप आपने इसको नहीं रखना होता बोट शेप में, तो इसलिए आप इसको कम डीप रख के शेप दे दीजिएगा ऐसे राउंड में। और इसके बाद यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था 2.5 इंच पर, यहाँ पे एक और निशान इसमें लगाएंगे आधे इंच के फासले पे। परफेक्ट इसको शेप देने के लिए हम आधे इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे और ऐसे हम ड्रॉप इसमें शेप दे देंगे। और यहाँ तक हमारा ये नेक का तैयार साइज़ आएगा, ठीक है। इसके बाद हमने जो इसमें डिज़ाइनिंग करनी है इसके लिए हम एक निशान इसमें और लगाएंगे और ये वाला निशान हम यहाँ पे तकरीबन 1 इंच और 2 पॉइंट के फासले पे लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से, और इसकी चौड़ाई हम यहाँ से रखेंगे 1 इंच। ऊपर से हमने जो निशान लगाया था आधे इंच का और नीचे वाली साइड पे जो इसका डिज़ाइन है इसका हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और ऊपर से बिल्कुल इसके कॉर्नर से ही हम इसको मिलाते हुए ऐसे शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसकी चौड़ाई हमने 1 इंच रखनी है। तो इसी तरह से आप भी निशान लगाकर बिल्कुल ऐसे परफेक्ट अपने नेक की कटिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए बाहर वाली साइड पे भी इसी तरह तकरीबन 1.25 इंच आप चौड़ाई रख लें बुकरम की और नेक की कटिंग कर लेंगे। और ये वाला नेक डिज़ाइन मैं खदर फैब्रिक के ऊपर तैयार करूँगी। आप चाहें तो लॉन के ड्रेसेस पर भी इसको बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से पहले हम बाहर से एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करेंगे और इसके बाद हम नेक की अंदर से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, आप गौर से देख लीजिएगा कि ये जो कटिंग है हमने इस बड़े वाले ड्रॉप शेप के ऊपर करनी है। ये देखें इस तरह से कटिंग करेंगे और ये अंदर वाला पीस आपने अभी वेस्ट नहीं करना। इसको हम कपड़े के ऊपर रख के ऊपर से नेक की 8 इंच चौड़ाई रखते हुए अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगाकर ऐसे डबल फोल्ड करके आयरन करेंगे और सेंटर में एक कट लगाएंगे। अब ये देखिए इसके बाद हमने ये जो अंदर से कटिंग पीस निकाला था और पहले वाली मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे इसकी और इसको एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर इस डिज़ाइन के लिए आपने सिंपल कपड़ा लेना है, यानी कि अगर प्रिंटेड आपकी शर्ट है तो फिर आप सिंपल ट्राउज़र का कपड़ा यूज़ कीजिएगा। अब ये देखिए बुकरम के साथ साथ हम बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अब इसी तरह से एक और पीस लेंगे और अंदर से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे और ये वाली सिलाई भी आप बिल्कुल नीटनेस के साथ लगाएंगे। जितनी नीट आपकी स्टिचिंग होगी उतना ही आपका डिज़ाइन भी बिल्कुल नीट तैयार होगा। ये देखें यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब ये एक्स्ट्रा कपड़े की हम अंदर से कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल आपने थोड़ा सा इसमें मार्जिन रखना है। अब इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि इसकी फोल्डिंग बिल्कुल नीटनेस के साथ हो। ये देखें अब ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको वाटर स्प्रे करके आयरन कर लेंगे। ये देखें आयरन करने के बाद अब जो पहले वाली हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर हम दोबारा से एक और सिलाई लगाएंगे और ये वाली सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच इसमें मार्जिन रखेंगे। ये देखें इस तरह से 1/2 इंच कपड़ा रखते हुए बाकी हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। अब जो हमने नेक तैयार किया था इसको शर्ट के साथ इस तरह से स्टिच कर लेंगे। पहले इसके सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे और फिर हम बुकरम के साथ साथ पूरे नेक को स्टिच कर लेंगे और बिल्कुल सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने नेक डिज़ाइन को बिल्कुल नीटनेस के साथ तैयार कर सकते हैं।
यहाँ पर आपने सारे ये टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है और बिल्कुल आप नीटनेस के साथ अपनी ड्रेसेस की स्टिचिंग कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल आपने इस तरह से इसके ऊपर नीटनेस के साथ सिलाई लगाते हुए नेक को स्टिच कर लेना है और इसके अंदर से हम सिंपल तरीके से जैसे नेक को हम अंदर से कटिंग करके तैयार करते हैं, आपने पहले इस पूरे नेक को ऐसे तैयार कर लेना है। अब ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है ना इसमें कपड़ा ज़्यादा छोड़ देते हैं, यानी कि ये जो मार्जिन है ना ज़्यादा चौड़ाई में रखा होता है, तो फिर इसके बाद जो है ना नेक को जब आप फोल्ड करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा झोल वगैरह आते हैं और खिंचाव आता है। तो यहाँ पर आप तकरीबन एक पैर जितना कपड़ा रखा करें, बहुत ज़्यादा इसमें रखने की ज़रूरत नहीं होती। और कटिंग करने के बाद यहाँ पर आपने कोई भी नेक अगर तैयार करना है तो उसमें डीप कट लाजमी लगाया करें, इससे आपके नेक की फिनिशिंग मज़ीद आती है, ठीक है, आयरन करने से। और बिल्कुल इजीली आपका नेक जो है ना वो बैठ जाता है बैक साइड से। अब यहाँ पर नोक सीधा करने के लिए आप कोई भी पेन या फिर सीज़र की मदद से भी इसको सही कर सकते हैं, लेकिन एहतियात से कीजिएगा ताकि कपड़े में कट वगैरह ना लगे। और यहाँ पर मैंने नेक को अच्छी तरीके से आयरन करके तुरपाई कर ली है। अब इसके ऊपर हम लेस को फिक्स करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर मैं गम स्टिक ले रही हूँ, आप फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इसमें कट वगैरह हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे और लेस को भी अच्छी तरीके से हम इसके साथ फिक्स कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर ये देखें ऐसे कॉर्नर आप बनाएंगे बिल्कुल नीटनेस के साथ। और गुलाई में जब आप लेस को फिक्स करेंगे तो आपने बिल्कुल ऐसे लेस को हल्का हल्का सा ना रखना है, यानी कि इसमें खिंचाव वगैरह बिल्कुल ना आए। आप लूज़ रखते हुए लेस को फिक्स करेंगे तो कट लगाए बगैर आपकी लेस जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके साथ अटैच हो जाएगी। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम इसका कॉर्नर बनाएंगे और पूरे नेक पे ऐसे लेस को फिक्स कर लेंगे। अब जो हमने डिज़ाइन तैयार किया था इसको हम यहाँ पर देखें फिक्स करेंगे, तो यहाँ पर भी मैं गम स्टिक यूज़ करूँगी ताकि इसको सिलाई लगाने में आसानी रहे। ये देखें जो हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी के बराबर हम इसको ऐसे नेक के अंदर रखेंगे और फिक्स कर लेंगे। नेक की चौड़ाई आप ऊपर से चेक कर लीजिएगा और इसके मुताबिक आपने इस डिज़ाइन को फिक्स कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शर्ट हमारी प्रिंटेड है और सिंपल कपड़े के साथ मैंने इस डिज़ाइन को तैयार किया है। तो इसी तरह से आप अगर लॉन फैब्रिक पर भी तैयार करेंगे तो सेम इसी तरह से ट्राउज़र का फैब्रिक लीजिएगा। ये देखिए अब यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ेंगी, एक ही सिलाई लगाकर हम पूरे नेक को कंप्लीट करेंगे। और इसी दौरान अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको बहुत अच्छी लगी है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें और चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे और मज़ीद वीडियोज़ आप देख सकें। तो यहाँ पर इसी तरह से हम नेक डिज़ाइन को तैयार कर लेंगे। ये देखें एक सिलाई के साथ हम पूरे नेक को स्टिच करेंगे और इसके बाद बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल नीटनेस के साथ हमारा ये नेक डिज़ाइन है। और यहाँ पर आप इस नेक की फाइनल लुक देख सकते हैं। बैक साइड पे मैंने 0 साइज़ का एक हुक लगा दिया इसमें। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू डिज़ाइनिंग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।